श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल मैंने आपको सिंह लग्न के बारे में जानकारी दी थी। पूर्वी क्षितिज पे सिंह लग्न का उदय हुआ तो सिंह लग्न का बच्चे का सारा सिंह लग्न की जो भी प्रवृत्ति होती है, जो वो सिंह लग्न के अंतर्गत वो आया। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर ऐसे क्रम वाइज 2-2 घंटे में लग्नों का उदय होता है। फिर कन्या लग्न का उदय हुआ। तो कन्या लग्न के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी, चार्ट के माध्यम से भी बताऊंगी और ऐसे भी आपको बताऊंगी। कन्या लग्न जो वो पृथ्वी तत्व राशि होती है, पृथ्वी तत्व राशि और 2 स्वभाव राशि होती है। उसके 2 स्वभाव होते हैं। उसका स्वामी बुध होता है। कन्या लग्न का बच्चा सतोगुणी होता है। वो किसी को छेड़ता नहीं है, छेड़ के लड़ाई नहीं करता है, उपद्रव नहीं करता है। और बुध आकाशमंडल में 9 ग्रहों में युवराज की पदवी संभाला हुआ है। तो ये लग्न जो होती है इसके अंदर लड़कपन रहता है, वो गंभीरता नहीं होती है और बहुत देर तक वो शांत नहीं रह सकता है। उसका खुशमिजाज नेचर होता है। तो ये लग्न जो होती है प्रबंधन क्षमता उनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि स्वामी बुध होता है। इसलिए ये तीव्र बुद्धिमान और मन की भावनाओं को जानने वाले व्यवहार कुशल बहुत होते हैं। कन्या लग्न वाले वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। जिस प्रकार राजा किसी पर अपनी कृपा प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार ये किसी पे अत्याचार नहीं करते, शांत रह के समस्याओं का हल निकालते हैं। तो कन्या लग्न वाले व्यक्ति दयालु प्रकृति के होते हैं। वो सबको समाज को प्रभावित करते हैं। अत्याचारी स्वभाव के अगर इनकी बुद्धि की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये व्यक्ति बहुत दुष्ट भी हो जाते हैं, अत्याचारी भी हो जाते हैं। यदि बुध पापी ग्रहों के साथ है तो इनका उन पापी ग्रहों का भी असर इनके ऊपर हो जाएगा। ये जातक सदैव प्रसन्न और हंसमुख कार्य कुशल सद्गुणी होते हैं। लक्ष्मीवान ये जरूर होते हैं। इनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। इनकी पत्नी इनके तालमेल बैठा के चलती है, इनसे सामंजस्य बैठा के चलती है। तो कन्या लग्न और राशि वाले व्यक्ति बहुत ही उनकी वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, पत्नी अच्छी होती है, उनके अनुकूल चलती है। तो ये लक्ष्मीवान, तेजस्वी बुद्धि के होते हैं। उनका बुद्धि बहुत तीव्र होती है। तो ये व्यक्ति कोमल होते हैं, शरीर इनका पुष्ट होता है। तो ये राशि चंचल स्वभाव होता है, एक जगह ये शांति से नहीं बैठ सकते। आत्मविश्वास इनके अंदर कम होता है, बिना किसी के सहारे के ये नहीं चल सकते। अंदर से एक इनके अंदर अनचाहा डर बना रहता है। ये निर्भीक टाइप के नहीं होते हैं, थोड़ा सा हर काम को बहुत सोच समझ के डर के करते हैं। स्वच्छ इनकी सबसे बड़ी होती, ये स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। कन्या लग्न वाले स्वच्छता के प्रति साफ सुथरा रहना और बन ठन के रहना, कुमार की तरह रहना। जैसे युवावस्था में व्यक्ति को बन ठन के रहता है तो ये कुमार ग्रह है। वृद्धावस्था में भी इनका यही स्वभाव बना रहता है। ये ललित कलाओं में, क्रीड़ाओं में, औरतों को करने में, औरतों से बातचीत करने में एकदम स्त्रीयोचित इनका गुण हो जाता है। ये इनकी मर्दांगनी जो है वो नहीं रहती, वो स्त्रियों की तरह ही बातें करने लगते हैं। कभी स्त्रियों के साथ एकदम घुल मिल जाएंगे। तो ईश्वर परायण होते हैं, लक्ष्मीवान विशेष होते हैं। ये लक्ष्मीवान होते ही हैं और ये आनंददायक गुरुजनों की सेवा करने वाले होते हैं। तो ये व्यक्ति धन के मामले में अच्छे होते, क्योंकि जो 6वीं राशि 6, 2 और 10 ये राशि पृथ्वी तत्व होती है। ये अर्थ त्रिकोण में आती है। तो ये अर्थ के मामले में ये राशियां अच्छी होती हैं। तो कन्या लग्न वालों का यदि बुध अच्छा है तो ये गणित, वाणिज्य, लेखन और बोलने की क्षमता और इनका जो है बहुत ज़्यादा ये गणित में और वाणिज्य में और ये सब क्षेत्र में ये बहुत सफलता हासिल करते हैं। भगवान गणेश की पूजा इनको ज़रूर करना चाहिए। गणेश मंदिर में हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए और मंदिर में
कपूर का दान करना चाहिए, कपूर प्रज्वलित करना चाहिए। ये हरी गाय को या मंदिर में हरी मूंग का दान करना चाहिए। कन्या लग्न की कुंडली में भाग्य कारक ग्रह शुक्र होता है, इसलिए धनी होते हैं। शुक्र की स्थिति यदि इनके अच्छी है इनकी कुंडली में, तो 28 और 36 साल की उम्र में ये भाग्योदय उनका हो जाता है। तो इनका भाग्योदय शुक्र की वजह से, शुक्र अच्छा है, बहुत जल्दी ये भाग्य के शिखर पहुंचते हैं। इनको किसी चीज़ में बहुत संघर्ष नहीं कर पाते, इनको दैव योग से सब चीज़ मिलती है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको हमने बताया कि इनको इस स्फटिक की माला भी धारण करना चाहिए। तो आज मैंने कन्या लग्न के बारे में बताया कि कन्या लग्न कैसी होती है, हम चार्ट के माध्यम से बताएंगे।